हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ राखी शर्मा। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का हम टॉपिक पढ़ेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। तो हमने प्रीवियस वीडियो में यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ा, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ा। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में 3 वॉर्स हुई थी 7 ईयर्स के अंदर। वो 3 वॉर्स आपके फर्स्ट 1864 में डेनमार्क और जर्मनी के बीच में हुई, 1866 में ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी के साथ हुई, एंड 1870 में आपकी फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुई बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। एंड किंग हमारे कौन बन गए थे? केसर विलियम फर्स्ट। ठीक है, तो हमारा जर्मनी गॉट यूनाइटेड आफ्टर दिस, एंड देन वी हैव यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में बहुत सारे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ने हेल्प किया इटली को यूनाइट करने में। दैट वाज आपके गिसिपी मजीनी, गिसिपी गैरिबाल्डी, चीफ मिनिस्टर केवर, विक्टर मैनुअल सेकंड, इन सब ने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए वॉर्स की। तो आपके द इटली वाज डिवाइडेड इनटू फ्रेगमेंटेशन, एंड इटली के अंदर 7 स्टेट्स थे। आउट ऑफ दैट जो आपका नॉर्दर्न पार्ट था was under the control of Austrian Hungary, and the center part was under the control of Pope, and जो आपका साउथ पार्ट का जो पार्ट था इटली का, it was under the Spanish rulers। तो चीफ मिनिस्टर केवर, तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर केवर ने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हटा दिया एंड नॉर्दर्न पार्ट कंट्रोल में कर दिया, एंड रोम जो आपका रशिया का जो पार्ट है आपका पोप के अंडर था जो इटली का, वो भी कंट्रोल कर लिया। एंड देन द सदर्न पार्ट वाज कंट्रोल्ड बाय विद द हेल्प ऑफ योर गिसिपी गैरिबाल्डी। जो गिसिपी गैरिबाल्डी इटालियन जनरल थे एंड वो रेड शर्ट्स के वॉलंटियर के हेड थे। तो उन्होंने स्पेनिश रूलर्स को भी हटा दिया। विद दिस इटली गॉट यूनाइटेड एंड हमारा विक्टर मैनुअल सेकंड किंग बन गया था। तो हमने ये देखा जो आपकी यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी was unified with the help of wars through revolution, upheavals की वजह से इटली और जर्मनी यूनाइट हुआ था। बट द केस ऑफ ब्रिटेन इज वेरी डिफरेंट। तो पहले तो हम ये कंफ्यूजन दूर करते हैं कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को ही ब्रिटेन कहते हैं या नहीं कहते हैं। ब्रिटिश आइल्स क्या है, और ये जो हमारा आयरलैंड का पार्ट जो आता है वो ब्रिटेन में आता है या नहीं आते, चलो डिस्कस करते हैं। तो दिस इज द मैप ऑफ ब्रिटेन, जिसमें ये आयरलैंड का पार्ट है, ये हमारा स्कॉटलैंड हो गया। अब नाउ ग्रेट ब्रिटेन को हम ग्रेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो आपके ब्रिटेन का जो पार्ट है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, अब उसके बहुत ये जो ब्रिटिश आइल्स का बहुत ही बड़ा आइलैंड है, तभी इसे ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ स्कॉटलैंड। यहाँ पे हमारा इंग्लैंड है, वेल्स है, एंड आयरलैंड इज डिवाइडेड इनटू नॉर्दर्न आयरलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है आयरलैंड, जिसमें यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के अंदर स्कॉटलैंड आता है, इंग्लैंड आता है एंड वेल्स आता है। ओके, तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के अंदर हमारा कौन सा पार्ट आ गया? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स। ओके, नाउ स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड क्या बन जाता है? हमारा ब्रिटेन का पार्ट बन जाता है। तो स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस आपका नॉर्दर्न आयरलैंड इज द पार्ट ऑफ योर ब्रिटेन। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के अंदर स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स आता है, जिसे हम कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, जो हमारा पूरा ब्रिटेन का पार्ट बन जाएगा। एंड ये जो अलग से हमारा जो आयरलैंड का सेपरेट पार्ट है, दैट इज रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये सब मिला के हमारा ब्रिटिश आइल्स बनता है। तो ब्रिटिश आइल्स हमारा स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, जो पूरा पार्ट हमारा ब्रिटिश आइल्स हो गया। एंड स्कॉटलैंड, इंग्लैंड प्लस वेल्स हमारा क्या है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड्स हमारा ब्रिटेन का पार्ट है। तो उसे हम डिस्कस करते हैं कि ब्रिटेन कैसे यूनाइट हुआ। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि जो ब्रिटेन यूनाइट हुआ, इट वाज नॉट थ्रू वॉर्स, नॉट थ्रू रेवोल्यूशन, बट इट वाज थ्रू अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। अब ये प्रोसेस किसकी वजह से हमारा फुलफिल हुआ? बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ इंग्लैंड। जो इंग्लिश पीपल का डोमिनेंस बहुत ज्यादा था,
जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पावर इम्पोज करी और अपना कंट्रोल बनाने लगे डिफरेंट स्टेट्स के, एंड ब्रिटेन बाद में यूनाइट हो गया। द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन स्टेट was not the result of a sudden upheaval or revolution। तो हमारा जो sudden upheaval और revolution से ब्रिटेन यूनाइट नहीं हुआ था, it was a long drawn out process। तो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर की वजह से, जिसमें पॉलिटिकल डोमिनेंस से हमारा इंग्लैंड ने अपनी पावर इम्पोज करके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया, एंड देन बाद में यूनिफाइड ब्रिटेन बनाया, एंड जिसमें वेल्श थे, स्कॉटिश थे, आयरिश थे एंड इंग्लिश थे। तो people of Scotland are called Scottish, and England people are called English, and Wales people are called Welsh, and जो हमारे आयरलैंड के, जो नॉर्दर्न आयरलैंड के, हम आयरिश पीपल कहते हैं। जो ब्रिटेन के अंदर डिफरेंट एथनिक कंपोजिशन देखा हमने, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स था। जनरली हमारे पास क्रिश्चियन के, आपके कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स थे। तो कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स होते क्या है? कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स आर द पार्ट्स ऑफ योर क्रिश्चियनिटी। तो जो क्रिश्चियनिटी पुराने टाइम से जो आपकी क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहा है, वो हमारे आपके कैथलिक्स में आते हैं, बट बाद में आपकी 15-14 सेंचुरी के टाइम पे जो कैथलिक्स से सेपरेट प्रिंसिपल्स बनाना चाहते थे ड्यू टू हेल्प ऑफ योर मार्टिन लूथर, तो उन्होंने एक सेपरेट प्रिंसिपल्स बना दिए, अलग प्रिंसिपल्स जो क्रिश्चियनिटी के को फॉलो तो करते हैं बट उनके रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है। तो उसकी वजह से एक पार्ट आया, दैट वाज प्रोटेस्टेंट्स। तो जो आप कह सकते हो कैथलिक्स आपके कंजर्वेटिव्स थे, एंड प्रोटेस्टेंट्स हमारे न्यू प्रिंसिपल्स और रूल्स के साथ है, बट बोथ आर द पार्ट ऑफ द क्रिश्चियनिटी। ओके, तो हमने देखेंगे आप स्कॉटलैंड के अंदर भी कैथलिक्स है, प्रोटेस्टेंट्स है, वेल्स में भी और आयरलैंड में भी। तो ये हम कॉम्पोजिशन देखेंगे। तो आपने देखा कि ब्रिटेन वाज नॉट यूनाइटेड थ्रू वॉर्स, बट इट वाज अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, जिसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड यूनाइट हुए थे, and English Parliament seized power from the monarchy in 1688। Now हमने देखा कि इंग्लैंड डोमिनेंस इंक्रीज हो रहा है। तो in 1688 में क्या हुआ? मोनार्की एंड हो गया। तो फिर क्या हुआ? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, मींस किंग तो था, बट द पावर ऑफ द किंग वाज रिड्यूस्ड। हाउ इट वाज रिड्यूस्ड? बिकॉज ऑफ उनकी पावर किसमें शिफ्ट कर दी? एक पार्लियामेंट के थ्रू, एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688। तो 1688 में मोनार्की खत्म हो गई और हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। देन इन 1707 एन एक्ट ऑफ यूनियन हुआ बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। तो आपने जैसे जब ब्रिटेन की पावर इम्पोज करने लग गया, वो अपनी इंग्लैंड अपनी पावर इम्पोज करने लग गया, डोमिनेंट होने लगा, तो उसने क्या करा? उसने सबसे पहले वेल्स को 1530s में 1540s में अपने अंडर करने लग गया। तो वेल्स और इंग्लैंड का एक ही किंग था, तो उसकी वजह से ऑफिशियली तो वेल्स वाज नॉट द पार्ट ऑफ इंग्लैंड, बट उसकी पॉलिटिकल डोमिनेंस की वजह से उसका कंट्रोल आ गया। एंड देन लेटर क्या हुआ? इन 1707 वो स्कॉटलैंड पे कंट्रोल करने लग गया। अब स्कॉटलैंड वाज, अब कैथलिक्स भी थे, प्रोटेस्टेंट्स भी थे, तो जो कैथलिक्स थे उसको तो सपोर्ट करता था, बट जो इंग्लैंड के पीपल थे वहां पे डोमिनेंटली कैथलिक्स थे, तो वो कैथलिक्स को ही सपोर्ट करता था, बट दे वर नॉट सपोर्टिंग द प्रोटेस्टेंट्स। एंड जो स्कॉटलैंड की जो कॉमन लैंग्वेज थी, गेलिक लैंग्वेज थी, इट वाज फॉरबिडन, वहां पे बोला मना कर दिया था, ना ही वो नेशनल ड्रेस पहन सकते थे। तो इंग्लिश पीपल, जो इंग्लैंड के पीपल, डोमिनेंस क्रिएट करने लगे स्कॉटलैंड में इन 1707। तो 1707 में क्या हुआ? हमारा एक्ट ऑफ यूनियन हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन मीन्स कौन यूनाइट हुआ, कौन एक साथ हुआ, कौन टुगेदर कह सकते हैं आप? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स। तो जो इंग्लिश और वेल्स तो पहले ही यूनाइट हो गए थे, कंट्रोल आ गया था, एंड देन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड वो भी यूनाइट हुए ऑफिशियली। देन हमारा क्या बन गया? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हमारा स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स का पार्ट है, जिसमें इंग्लिश ने अपनी पॉलिटिकल डोमिनेंस से उसे यूनाइट कर लिया। विद द सेम इट हैपेंड इन योर आयरलैंड टू। अब आयरलैंड हमारे टू पार्ट्स में डिवाइड है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो जैसे आपका इंग्लैंड चाहता था अपनी पावर को इम्पोज करना, एक्सपेंशन ऑफ इट्स पावर, ताकि वो बहुत इन्फ्लुएंस हो जाए, उसकी पावर बहुत इंक्रीज हो जाए, टेरिटरी इंक्रीज हो जाए उसकी, तो वो आयरलैंड पे भी अपनी पावर इम्पोज करना चाहता था। बट आयरलैंड के अंदर क्या है? हमारे कैथलिक्स भी थे और प्रोटेस्टेंट्स भी थे।
उन्होंने क्या करा, एज कैथोलिक्स ऑफ आयरलैंड वर वेरी पावरफुल, जो यहाँ के आयरलैंड के कैथोलिक्स थे बहुत पावरफुल थे, तो जो इंग्लैंड के आयरलैंड में इंग्लैंड के जो आपके कैथोलिक्स है, या पावर ऑफ द इंग्लैंड सपोर्टेड द प्रोटेस्टेंट्स। तो इंग्लैंड ने किसको क्या करा, सपोर्ट किया प्रोटेस्टेंट्स को। सपोर्ट मिल गया प्रोटेस्टेंट्स का, तो ताकि वो प्रोटेस्टेंट्स उनकी पावर में आ जाए, उनकी बात सुने, बिकॉज दे वर वीक। और ये क्या मेजॉरिटी में कौन था, हमारा कैथोलिक्स थे, और माइनॉरिटी में हमारे प्रोटेस्टेंट्स थे। तो इंग्लिश ने सपोर्ट किया किसको, प्रोटेस्टेंट्स को, ताकि वो उसके अंडर आ जाए। तो देन जो बहुत आयरलैंड और कैथोलिक्स में प्रोटेस्टेंट्स में डिवाइड था, तो फेथ रेवोल्यूशन बाय वोल्फस्टोन इन 1798। तो जब वो पॉलिटिकल डोमिनेंस इंग्लैंड अपना इम्पोज कर रहा था आयरलैंड के पीपल के साथ, तो बहुत सारे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हुए। तो वैसे ही इरिश रिवोल्यूशनरी है वोल्फेटोन। तो वोल्फेटोन ने क्या करा, बहुत सारे इवेंट्स किए, बट ही वाज फेल्ड इन 1798 एंड आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। तो 1801 में हमारा आयरलैंड भी किसके अंदर आ गया, पूरा यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन का पार्ट बन गया। तो आपने देखा स्कॉटलैंड आ गया पॉलिटिकल डोमिनेंस से, वेल्स को उन्होंने पहले ही ऐड कर लिया था कंट्रोल करके, एंड स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड एक्ट ऑफ यूनियन हुआ 1701 में। एंड देन हमारा आयरलैंड ने जो इंग्लैंड है उन्होंने अपनी पावर इंपोज करी आयरलैंड के पीपल के ऊपर। तो जो नॉर्दर्न आयरलैंड का पार्ट था वो तो उनके अंडर आ गया, लेकिन जो सदर्न पार्ट ऑफ आयरलैंड था वो उनके कंट्रोल में नहीं आया, जिसे हम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी कहते हैं, या यू कैन से आयरलैंड। तो ये आयरलैंड नहीं हुआ, लेकिन जो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड हमारे यूनाइट हो गया, और आयरलैंड को का भी जो नॉर्दर्न आयरलैंड को हमारे 1801 में एक साथ यूनाइट कर लिया था। एंड जब आप जैसे देख रहे हैं जो यूनिफिकेशन की कोई सिंबोलिज्म क्रिएट नहीं हो रहा था, नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं है, बिकॉज इट वॉज डोमिनेंटली कंट्रोल बाय द इंग्लैंड। लेकिन फिर क्या हुआ, एक नेशनल फ्लैग बनाया गया, दैट इज यूनियन जैक। तो यूनियन जैक का फ्लैग हमारा जैसे आप देख सकते हैं ऐसा होता है। एंड द नेशनल एंथम जो आपका ब्रिटिश, जो यूनिफाइड ब्रिटिश का एक नेशनल एंथम हुआ, गॉड सेव आवर नोबल किंग। तो गॉड सेव आवर नोबल किंग उन्होंने नेशनल एंथम भी बना दिया और यूनिफाइड ब्रिटिश बन गया। तो आज आपने देखा कि हमारा ब्रिटिश का जो यूनाइटेड पार्ट है वो कौन सा है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। सदर्न आयरलैंड पार्ट नहीं है, ये पूरा आपका नॉर्दर्न आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स इज द पार्ट ऑफ ब्रिटिश आइल्स। तो यू विद दिस वी कंप्लीट आवर टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।